हेलो गाइस, तो आज हम एक चार्ट को स्टडी करने वाले हैं। तो ये जिसका चार्ट है, तो ये जो इंडिविजुअल है ये कहीं ना कहीं वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज में है। तो इसको समझेंगे कि इस नेटिव की लाइफ में कैसे कैसे इवेंट्स घटित हुए, है ना। तो डेस्टिनी जो है वो कैसे रोल प्ले करती है वो इस चार्ट से आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली ये धनु लग्न का चार्ट है। तो डिग्रीज भी मैंने लिख दी हैं। और इसमें हम एक तो दशा को स्टडी करेंगे, है ना। तो इसमें दशा का रोल हम बीएनएन में भी देखेंगे और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो बीएनएन और वैदिक दोनों का हम इसमें अच्छे से यूज करेंगे। तो ये जो चार्ट है, तो फॉर एग्जांपल हमें इसकी पर्सनैलिटी को समझना है। तो हमने देखा कि धनु लग्न का चार्ट है और धनु लग्न में लग्न लॉर्ड आ गया 11th हाउस में। और वो एक राजयोग में भी आ गया क्योंकि वो 5th लॉर्ड के साथ है और 12th लॉर्ड के साथ है। तो जब भी लगन लॉर्ड 11th हाउस में जाएगा, तो आपको नेटिव जो है बहुत ही एम्बिशियस दिखेगा, है ना, बहुत ज्यादा डिजायर्स के पीछे भागेगा। और कहीं ना कहीं जो सोशल सर्कल है वो बहुत बड़ा होगा। तो इस नेटिव की अगर लाइफ को देखें तो बिल्कुल इस नेटिव का जो एम्बिशियस, जो अपने डिजायर्स को लेकर इसके अंदर एम्बिशंस भी हैं। बट मेन चीज जो 11th हाउस की काम की है वो है इसके सोशल सर्कल में। तो इस नेटिव का सोशल सर्कल बहुत बड़ा है। पर अब लोग कहेंगे कि क्योंकि ये लगन लॉर्ड जो है वो 12th लॉर्ड के साथ बैठा है, क्योंकि 12th लॉर्ड जो है वो आइसोलेशन का भी, 12th लॉर्ड कहीं ना कहीं नेटिव को अलग भी रखता है, अकेला भी रखता है। पर 11th हाउस भी आ गया और 12th हाउस भी आ गया, तो दोनों चीजें इस नेटिव की लाइफ में काम की, क्योंकि 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है। तो इस नेटिव का जो सोशल सर्कल है वो है तो बहुत बड़ा, पर उसमें जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लोग ही हैं। और जो इस नेटिव की डिजायर भी है वो कोई, आप ये मतलब समझना कि वो कोई पैसे को लेकर है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये नेटिव जो है वो वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज में है। तो ये नेटिव आप एक एनजीओ के साथ जुड़ा है। तो एनजीओ का जो हाउस है वो भी 11th हाउस है। तो आप कह सकते हो कि 11th हाउस का भी रोल आपको दिख रहा है। और जो 12th हाउस है, क्योंकि इस नेटिव का जो संघ है वो बहुत अच्छे लोगों का है, कहीं ना कहीं जो लोग एक अपनी सेवा दे रहे हैं, जो लोग अपना पैसा भी, वक्त भी, हर चीज अपने काम को दे रहे हैं, लोगों की सेवा में लगा रहे हैं। तो ऐसे अच्छे लोगों की अगर हम संगति की बात करें तो वो आपको 12th हाउस देगा। और ये तो बात आ गई पर्सनैलिटी कि हाँ भाई इसके जो है वो सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा। 12th हाउस के साथ इस नेटिव का लिंक होगा, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खर्चा करना हो। तो ये नेटिव एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा करता है, वो भी इस नेटिव का एक गुण है। और क्योंकि लगन लॉर्ड और 5th लॉर्ड का राजयोग है वो भी 11th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस हो गया, है ना, और एंटरटेनमेंट, वो सारे जो गुण है वो भी इस इंडिविजुअल के आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। बट आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये तो हो गया कि नेटिव कैसा है। बट अगर हम इसके कर्म की बात करें तो कर्म पर आते हैं। तो चलो वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज में ये जुड़ गया, इसकी पर्सनैलिटी भी इसको वहां पर लेकर जा रही थी। बट मेन जो चीज है वो हम पकड़ेंगे इसके कर्म को। तो बीएनएन और जो वैदिक है इसका दोनों का यूज अगर हम लें, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सैटर्न यहाँ पर 10th हाउस में बैठा, तो हमें सिर्फ एक कर्म को जज करना है कि कर्म इस नेटिव का कैसे रोल प्ले करेगा। तो एक तो सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में आकर बैठ गया, और एक थर्ड लॉर्ड भी 10th हाउस में आकर बैठ गया। और क्योंकि प्लेनेट जो है वो सैटर्न है, जो कि मेहनत का प्लेनेट है, कंसिस्टेंसी हो गया। और जो 10th लॉर्ड है वो आ गया 8th हाउस में, 9th हाउस लॉर्ड के साथ, है ना। 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड की कनेक्टिविटी 9th लॉर्ड के साथ होगी, जो कि एक दो राजयोग बन गए, बट बन वो 8th हाउस में रहे, तो 8th हाउस का रोल भी इस नेटिव की लाइफ में जरूर है। तो अगर हम कर्म को देखें तो आपको सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस और 9th हाउस और 8th हाउस, ये चार हाउसेस का रोल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम इसमें बीएनएन भी लगाएं तो हम सैटर्न के ट्राइन को देखेंगे, तो सैटर्न के ट्राइन में तो कोई नहीं है, ना सेकेंड हाउस में है ना 6th हाउस में है। पर सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में मार्स है, जुपिटर है, और पिछले हाउस में चंद्रमा है। तो डिग्री कली भी अगर आप देखोगे ना तो सैटर्न 22 डिग्री का है और चंद्रमा 28 डिग्री का। तो सैटर्न किसको फॉलो कर रहा है? चंद्रमा को। और सैटर्न के पीछे जुपिटर है और मार्स है। तो इस नेटिव का अगर सैटर्न का स्ट्रिंग देखें तो क्या बनेगा? मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मून। तो यहाँ पर बेसिकली जो ज्यादा प्लैनेट्स का जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो होगा जुपिटर का और मून का। तो इन दोनों का लिंक इस नेटिव के प्रोफेशन में 100% रहा है।
क्योंकि इस नेटिव ने उस एनजीओ में क्या किया, इस नेटिव ने ट्रैवल ही किया है और ट्रैवल भी बड़े बड़े किए हैं, कोई छोटे मोटे ट्रैवल नहीं किए। तो ये चीज कौन बता रहा है, सैटर्न मून और जुपिटर, क्योंकि सैटर्न मून ट्रैवल और जुपिटर बड़ी चीजों को भी बताता है। बट यहाँ पर जुपिटर ने बड़ी चीज तो बताई है, बट जुपिटर क्या है, एक कहीं ना कहीं धार्मिक, जो भी आपकी रिलीजियस चीजें हैं, तो इस नेटिव के कर्म में जो रिलीजन है उसका भी बहुत बड़ा पार्ट रहा है, क्योंकि वो जो एनजीओ है उसका जो लिंक है वो अपने रिलीजन के साथ ही था। तो सैटर्न जुपिटर ने उस चीज को रिलीजियस बनाया और चंद्रमा ने उस चीज को ट्रैवलिंग में जोड़ दिया। और ट्रैवलिंग में सैटर्न मून ही सिर्फ इस नेटिव को नहीं लेकर आए, अगर हम वैदिक की बात करें तो थर्ड लॉर्ड जो है वो ट्रैवल का है। तो थर्ड लॉर्ड जब 10th में बैठेगा तो आपके कर्म को ट्रैवलिंग से जोड़ेगा। तो थर्ड लॉर्ड और 10th, तो थर्ड लॉर्ड एंड 10th भी यही चीज बता रहा हूँ, सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन भी यही चीज बता रहा है। और एक चीज और, सैटर्न मून और थर्ड हाउस का तो आपको समझ आ गया कि इसको ट्रैवलिंग में जाना ही था, डेस्टाइन्ड था। बट सैटर्न जुपिटर और 10th लॉर्ड विद 9th लॉर्ड, ये दोनों योग जो हैं वो धर्म अधिपति और कर्म अधिपति का राज होगा, कि ये नेटिव जो होगा वो अपने करियर में सक्सेस पाएगा। ये जो नेटिव होगा अपने करियर में एथिकल काम ही करेगा और इसको जो है वो ग्रोथ भी मिलेगी। तो यहाँ पर क्योंकि 9th हाउस जो है वो फिर वही बात, 9th हाउस आपके रिलीजन का भी है और सैटर्न जुपिटर भी मैंने अभी आपको समझाया कि इसके काम में इसके रिलीजन का भी बहुत बड़ा लिंक था, क्योंकि एनजीओ का लिंक वो रिलीजन के साथ ही था। तो 10th और 9th का राजयोग जो 8th में बन रहा है वो भी इसी चीज को दर्शा रहा था कि इसके कर्म का लिंक इसके रिलीजन, इसके जो बिलीफ सिस्टम है उसके साथ होगा ही होगा। तो ये दोनों चीजें भी एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। तो इस चीज को भी आप समझ सकते हो। और अगर हम आगे की बात करें तो एक तो हो गया भी, ट्रैवलिंग भी आ गया, रिलीजन भी आ गया। हाँ, जो 8th हाउस है, 8th हाउस क्या है, 8th हाउस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का भी है, जो बैक बाइटिंग है उसका भी है। तो सैटर्न मार्स में इस नेटिव को बैक बाइटिंग भी देखने को मिली। वो जो सैटर्न मार्स का लिंक था उसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा लड़ाइयों में बहुत बहुत बड़े बड़े पंगे भी आए। तो सैटर्न मार्स ने भी अपना लिंक जो है वो भी प्ले किया। और 8th हाउस में भी जो मार्स का जो आप सोच सकते हो, आप इस चीज को देखो कि कार पुरुष की कुंडली में 8th हाउस का रूलर मार्स है। तो जो 8th हाउस के गुण है और मार्स के गुण है वो सेम ही है। तो 8th हाउस ने और मार्स ने इस नेटिव को दिक्कतें भी दी हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बीएनएन और वैदिक दोनों ने यहाँ पर सेम जो अपना रोल प्ले किया है इसके कर्म में। और ये तो हम D1 ही देख रहे हैं, अगर इस चीज को 100% देखना हो कि हाँ भाई ये नेटवर्क क्या काम करेगा, तो वो चीज हम D9 से देखते हैं। और अब आ जाओ D9 पर। ये अगर D9 7 नंबर लगन यहाँ पर D9 का है, और ये देख लो ये 10th हाउस यहाँ पर फिर सैटर्न आ गया, और 4 नंबर यहाँ पर 10th हाउस में लिखा है जिसका रूलर है चंद्रमा, वो बैठ गया थर्ड हाउस में जुपिटर के साथ। तो यहाँ पर 10th लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाना, थर्ड लॉर्ड के साथ ही बैठना और 6th लॉर्ड के साथ कनेक्टिविटी बताना। फिर वही बात आ गई कि जब 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में थर्ड लॉर्ड के साथ बैठेगा तो आपका 100% आपको ट्रेवल, चेंज ऑफ प्लेस, ऐसा कुछ आपके साथ होगा ही होगा। तो D1 और D9 एक ही चीज बता रहे हैं जो इस नेटिव ने अपनी सारी लाइफ की भी। और क्योंकि यहाँ पर 6th हाउस था तो वही बात आ गई, सेवा भाव वाली बात भी आ गई। D1 और D9 आपको सेम ही चीज बता रहा है। और आगे अगर हम इस चीज को देखें तो चलो हमने प्रोफेशन भी देख लिया। अब यहाँ पर अगर हमें दशा रीडिंग करनी है तो दशा यहाँ पर कैसे रोल प्ले करेगी। तो सबसे पहले इस इंडिविजुअल की राहु की महादशा ऑन थी। तो राहु की महादशा में अगर हम बीएनएन से देखें तो वीनस था लिंक में, सन, मरकरी, मार्स, जुपिटर। पर मेनली हम ट्राइन्स को लेते हैं तो राहु में अगर सबसे ज्यादा रोल प्ले किया होगा तो वो किया है वीनस ने, मार्स ने और जुपिटर ने। यहाँ पर हम कुछ बीएनएन की प्रेडिक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। तो क्योंकि जुपिटर, मार्स, वीनस, राहु ये बहुत एक बड़ा कॉम्बिनेशन है बीएनएन में, और इस इंडिविजुअल की दशा भी आ गई राहु की। तो शुरुआत में अगर देखें ना, क्योंकि राहु का नेचर उठक पटक करने वाला, वो कुछ भी कर सकता है। तो शुरुआत में यहाँ पर राहु वीनस था तो इस इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल दिक्कतें आई, वो बहुत ज्यादा थी। मार्स था, डेट्स भी इस नेटिव के ऊपर थे। बट जैसे जैसे दशा आगे बढ़ती गई वो डेट्स भी उतर गई, फाइनेंशियली भी बहुत गेन्स हुए, क्योंकि राहु का लिंक यहाँ पर मार्स के साथ था। तो उस इनकम में इस नेटिव के छोटे ब्रदर का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मार्स
छोटा भाई है। इस नेटिव का जो छोटा ब्रदर है वो फॉरेन में है, क्योंकि मार्स राहु का लिंक जो है वो अपने छोटे ब्रदर को फॉरेन में भी लेकर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस नेटिव के मणि का जो लिंक था वो कहाँ से था, क्योंकि वीनस का लिंक राहु से है, मार्स है, जुपिटर से है। तो इस नेटिव को राहु की दशा में फॉरेन से पैसा आया, अपने छोटे ब्रदर से बहुत बड़ी हेल्प मिली इस नेटिव को। तो ये ऐसे इस कॉम्बिनेशन को आप जज कर सकते हो कि जुपिटर वीनस मार्स राहु ने अपना काम किया। इस नेटिव को बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा भी आया किसी काम से बाहर से। और क्योंकि राहु जो है वो फिर वही बात आ गई, कहीं ना कहीं दिक्कतें भी लेकर आएगा, बट जुपिटर गॉड ग्रेस भी है। तो यहाँ पर ना कॉम्बिनेशन बन रहा है, मार्स वीनस और राहु बन रहा है ना, ये एक विकुलर एक्सीडेंट का भी योग है। तो यहाँ पर इस नेटिव के बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी हुए, बट बाय लक क्योंकि जुपिटर साथ था तो इस नेटिव की जान को भी इसने बचाया। इस नेटिव को खरोच भी नहीं आई, हाँ जो व्हीकल था वो कुछ भी नहीं बचा उसका, बट मेन चीज था कि जुपिटर की जो गॉड ग्रेस थी वो इस कॉम्बिनेशन में थी, इसीलिए ये राहु की दिशा को उसने बैलेंस कर रखा। यहाँ पर इस नेटिव को राहु की दिशा में पैसा आया भी, पैसा गया भी, एक्सीडेंट्स भी हुए, बट जुपिटर का लिंक था, इसलिए वो चीजें जो है वो बैलेंस रूप में चलती रही। और यहाँ पर क्योंकि राहु 7th हाउस में था, राहु ने इनकी वाइफ को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दी, क्योंकि वो 6th लॉर्ड के साथ बैठा है और 11th लॉर्ड के साथ बैठा है, जो कि एक त्रिछड़ाए लॉर्ड्स हैं जो कि आपकी पर्सनल लाइफ को दिक्कतें देते हैं। तो इनकी वाइफ को जो प्रॉब्लम्स आई वो इस राहु की दिशा की वजह से आई, जो कि कहीं ना कहीं अफिक्शन में था, 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड के साथ बैठा था। बट फिर वही बात जुपिटर देख रहा था, उस चीज को बैलेंस में वो फिर लेकर आया। तो जुपिटर जो था इस दिशा में अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहा था, जो कि राहु की दिशा को बैलेंस कर रहा था। फिर आगे जुपिटर की महादशा। अब जुपिटर की महादशा में इस व्यक्ति को ज्यादा दिक्कतें आएंगी। क्यों? वैसे तो अगर वैदिक से देखें तो चाहे ये राजयोग में है, बट जुपिटर किस किस प्लैनेट को एक्टिवेट करेगा? मार्स को, वीनस को, राहु को और सैटर्न को। तो यहाँ पर जो जुपिटर अपनी ब्लेसिंग्स दे रहा था वो देगा नहीं, वो राहु राहु विनस मार्स से उनकी एनर्जी को लेगा। तो यहाँ पर अगर इस नेटिव का एक्सीडेंट होगा, कोई भी दिक्कत आएंगी, तो यहाँ पर इस व्यक्ति को जो डिवाइन सपोर्ट है वो कम मिलेगी। यहाँ पर इस व्यक्ति को इन हाउसेस की जो इन प्लैनेट्स की यूटिलाइजेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इस नेटिव की दशा को शुरू हुए 2-3 साल हो चुके हैं, तो दिक्कतें अभी आ रही हैं। बट मेन चीज है, अगर ये व्यक्ति को हम रेमेडी दें, अगर उपाय के तौर पर ये मार्स राहु में जिम करे, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे, कहीं ना कहीं फॉरेन में चला जाए, कुछ ना कुछ मार्स राहु की यूटिलाइजेशन अच्छे से करे, क्योंकि सैटर्न का लिंक भी आ रहा है। तो अपने कर्म में मार्स राहु का यूज ये करनेटिव करता रहेगा, तो इसकी जुपिटर की दशा बैलेंस में आ जाएगी। बट बैलेंस में ज्यादा क्यों आएगी, हम इसको कैसे कह सकते हैं कि हाँ भाई जुपिटर की दशा बैलेंस में ही आएगी इस नेटिव की? वो इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर जुपिटर बहुत अच्छा बैठा है, वो एक राजयोग फॉर्म कर रहा है, लगन लॉर्ड और 5th लॉर्ड का, और 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड का। और इस दशा में भी इस नेटिव की ट्रैवलिंग चलती रहेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि यहाँ पर वो थर्ड हाउस को देख रहा है, और अगर हम D9 में आ जाए तो फिर वो थर्ड हाउस में बैठ गया और चंद्रमा के साथ बैठ गया। D9 को भी आप B9 में यूज कर सकते हो, बट वो सीधा काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपको D1 के रिजल्ट आएंगे, D1 के रिजल्ट आते 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 धीरे धीरे वो D9 में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि जुपिटर फिर मून के साथ बैठ गया थर्ड हाउस में, थर्ड लॉर्ड बनकर, तो इस दशा में भी इस नेटिव की ट्रैवलिंग चलती रहेगी। वो शुरू राहु की दशा में हुई थी, बट इस दशा में भी ट्रैवलिंग चलती रहेगी। और 6th हाउस जो कि सेवा है वो भी इस नेटिव को करनी पड़ेगी। 9th हाउस को भी यहाँ पर जुपिटर देख रहा है, तो धर्म कर्म के कार्य भी इस नेटिव को करते रहने चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि जो चीज यहाँ पर जैसे थर्ड हाउस यहाँ पर भी एक्टिव हो रहा था, 6th लॉर्ड को जुपिटर यहाँ पर भी देख रहा था, तो यही हाउसेस यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो D1 और D9 जब दोनों लिंक बनाए तो आपको वो रिजल्ट 100% दशा में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस चार्ट में थोड़ा सा स्पेशल चीज ये थी कि ये जो कॉम्बिनेशन है, जैसे जुपिटर मार्स वीनस राहु का है ना, और सैटर्न जुपिटर का, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हैं। और क्योंकि इस जो D1 चार्ट है यहाँ पर आपको राजयोग भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत एक स्पेशल चार्ट है जिस किसी का भी है। तो ऐसे ही आप BNN में भी कॉम्बिनेशन देख सकते हो कि कैसी दशा आ रही है ना, और जो वैदिक में भी आप देख सकते हो कि कौन से हाउसेज जो है एक्टिवेट हो रहे हैं।